इस कैदी का सिर कलम होने वाला है। जेल के पहरेदारों ने माइक की कॉलर काटी और उसे गिलोटिन की ओर ले गए। सबको हैरानी तब हुई जब माइक उस पल भी बिना किसी हाव भाव के खड़ा रहा। उसके अजीब बर्ताव को देखकर जॉन को कुछ गड़बड़ लगी। उसे माइक के घर में मिले इंसानी चेहरों के मास्क याद आते हैं और उसका दिल घबरा जाता है। वो तुरंत फांसी को रुकवाने के लिए आगे बढ़ता है। अब चलो एक दिन पहले की अदालत में। मैरी जो लगातार अपनी उंगली से गाल पर थपथपा रही थी, असल में माइक से मोर्स कोड में बात कर रही थी। माइक जो देखने में खाली नजर आ रहा था, असल में अपनी आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी एक पेन निकालती है और माइक का संदेश लिखना शुरू करती है। जब दोनों की बातचीत खत्म होती है, जज माइक को मौत की सजा सुना देता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसी वक्त मैरी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। माइक बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। मैरी माइक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीसरी गली में जाती है, तीसरी ईंट दबाती है और दीवार एक पत्थर का दरवाजा बनकर खुल जाती है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी होती है। मैरी उसे 37 किलोमीटर दूर एक जगह ले जाती है, जहाँ पहाड़ में एक रास्ता खुलता है। वो कार अंदर ले जाती है और माइक का सीक्रेट अड्डा सामने आ जाता है। माइक द्वारा दिया गया कोड डालते ही एक तिजोरी खुलती है, जिसमें ढेर सारा पैसा और कुछ रहस्यमयी दवाइयाँ रखी होती है। मैरी लाल और पीली दवा उठाती है और प्लान के मुताबिक शहर के मुख्य दफ्तर जाती है, जहाँ वो एक शानदार पोशाक पहनकर न्याय मंत्री से मिलती है, जो उस पर काफी फिदा है। मंत्री जो पहले से ही उसके मोह में डूबा है, उसकी हर बात मान लेता है। मैरी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है और वो सब कुछ मंजूर कर लेता है। टेबल पर रखे अखबार की हेडलाइन माइक की फांसी की खबर होती है। मैरी कहती है कि वो उस इंसान का असली चेहरा देखना चाहती है, जिसे सब शैतान कहते हैं। मंत्री पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार तैयार हो जाता है, मगर शर्त रखता है कि वो भी साथ चलेगा। रात को दोनों जेल पहुंचते हैं और जॉन वार्डन को मना लेता है कि पूछताछ के बहाने माइक से मिलना है। तीनों इंटरोगेशन रूम में दाखिल होते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडी आवाज में कहता है कि माइक ने कुछ भी नहीं कहा। वार्डन सिर हिलाकर कहता है कि माइक तो जब से जेल आया है बिना कोई भाव के ही रहता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मैरी मंत्री को एक दवा का इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मैरी एक हेयर पिन से माइक की हथकड़ियां खोल देती है। जब मंत्री बेहोश होता है, मैरी उसके चेहरे पर मास्क चढ़ाकर माइक का चेहरा बदल देती है। फिर वो माइक को बाहर ले जाती है। माइक मौका पाकर मंत्री के ऑफिस में घुसता है, जहाँ वो गबन किए पैसे की तलाश करता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मंत्री की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि माइक ने मंत्री का रूप ले लिया है और उसे रोका जाए, लेकिन सेक्रेटरी उसे किसी ठगी की कॉल समझकर गुस्से में काट देती है। माइक जो सब सुन रहा था, जल्दी से वहाँ से भागता है। उस पुलिस वाले के सामने से निकलता है जो उसे पकड़ने आया था। फिर वो बाहर निकलकर मैरी की कार में बैठता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जेल में एक अजीब नियम था। कैदियों के घर से जो भी खाना आता, गार्ड्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते, यहाँ तक कि साबुन तक को नहीं छोड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता ताकि कोई अंदर हथियार न ला सके और कैदी भाग न सके। लेकिन जैक नाम का एक कैदी था जो भागने में उस्ताद था। उसने चम्मच से फर्श की टाइलें हटाई और वहाँ से पहले से छुपाया हुआ एक छोटा शीशा निकाला। फिर उसने इसे हल्के से तोड़कर एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी के टुकड़ों को कागज में लपेटकर टॉयलेट में बहा दिया। तभी अचानक गार्ड्स ने कोठरी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जैक ने झट से शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड्स ने सबकी बारी बारी से तलाशी ली। जिनकी तलाशी पूरी हो गई थी, वो दरवाजे के बाहर खड़े थे। अगर तलाशी ऐसे ही चलती रही तो टॉयलेट में फेंका गया कागज पकड़ में आ सकता था। जैक ने जल्दी से दीवार पर लगी फ्लश की चेन खींच दी। फ्लश की आवाज सुनकर गार्ड ने अंदर देखा। जैक ने बताया, मैंने किया। गार्ड बोला, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी फ्लश करने की सुविधा थी, इसलिए वो बच गए। गार्ड्स ने अलमारी देखी, सामान इधर उधर फेंक दिया। बेड, खिड़कियां सब चेक किया। जब कुछ भी नहीं मिला तो गार्ड्स चले गए। लेकिन जैक के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी भागने का जरिया बन सकती थी। उसने शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक सही औजार था। उसने इसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकाला और अब वो गार्ड्स की हर हरकत देख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड के पैरों को निकाला, हाथ में तौलकर देखा, वजन एकदम सही था। अब ये हथौड़े का काम करेगा। फिर उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ियां उखाड़ दी। नीचे सख्त कंक्रीट था। जैक ने वार करने शुरू कर दिए। आवाज तेज थी। उसके साथी घबरा गए कि कहीं गार्ड्स सुन न ले, लेकिन जैक ने पहले ही सब सोच रखा था। आज सामने वाली कोठरी में टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी। अगर आज मौका चूक गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा सोचा था, सब आवाजें आपस में मिल गईं और गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आ गईं। जैक के साथी खुश हो गए और मिलकर हथौड़े मारने लगे। कहते हैं, जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर छोटा सा छेद बड़ा कर दिया। फिर जैक ने एक कागज जलाकर छेद में डाला। लौ हिलने लगी, मतलब सुरंग में हवा थी, पर ये रास्ता कहाँ जाता था किसी को नहीं पता था। उन्होंने टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट उसी छेद में डाल दी। ये आदमी पूरे 500 सालों तक सोया रहा। जब वो उठा तो दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इमारतों को गिरने से रोकने के लिए रस्सियों से बांधा गया था। पुल टूट चुके थे और कभी ठीक नहीं हुए। वो लोगों से पूछने लगा कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ बेवकूफों ने उस पर हमला कर दिया। वो बहुत प्यासा था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पाइप से पानी नहीं बल्कि सोडा निकल रहा था। उसने एक अखबार उठाया और देखा, साल सिर्फ 20 लिखा था। वो सोचने लगा, मुझे अस्पताल जाना चाहिए। रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया। क्योंकि उसके हाथ पर कोई ID बारकोड नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पिंजरे में बंद किया गया और कोर्ट ले जाया गया। जज भी मूर्ख था, बिना सुने ही उसे अपराधी कह दिया। कोर्ट में बैठे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे कोई पार्टी हो। किसी ने उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। एक गार्ड ने उसके गले में कॉलर बांधा और उसे एक इमारत के अंदर ले
ले गया। जेल भेजने से पहले सबको एक IQ टेस्ट देना पड़ता था। एक सवाल था, अगर एक बाल्टी में 2 गैलन और दूसरी में 5 गैलन है तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? सही जवाब था 2। लेकिन भविष्य के लोग इतने बेवकूफ बन चुके थे कि किसी को ये भी नहीं आता था। सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया। फिर उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसके दिमाग से हैरान रह गया और उसे खेती मंत्री बना दिया। जेल से बचने के लिए उसने ये ऑफर मान लिया। जब वो खेत पहुंचा तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन उनमें से भी पानी नहीं, सोडा निकलने लगा। लोगों का मानना था कि सोडा ही साफ है और पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। यही सोचने की गलती ने जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब कुछ नहीं उगता था। उसने मिट्टी में एक हाथ से सोडा और दूसरे से पानी दिखाया और पूछा, बताओ पीने लायक कौन है? ये तरकीब काम कर गई। राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया और खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वो सब सोडा कंपनी में काम करते थे, क्योंकि उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे एरिना भेज दिया, जहां उसे हथियारों से लैस कारों से लड़ना था। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसल उगने की तस्वीरें आईं और सब लोग हैरान रह गए।